नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं डिस्कशन करूँगा कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी के अपडेट के बारे में। तो इस वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो ज़रूर करिए क्योंकि मैं जितने सारे कंपनीज़ के ऊपर एज़ अ स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से काम करता हूँ और जो-जो कंपनीज़ के ऊपर मेरा होल्डिंग्स लॉन्ग टर्म के लिए है, उसके बारे में मैं चर्चा करता हूँ। तो प्लीज़ इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स मिलता रहेंगे। किस अपडेट को लेकर आप खुद काम कर सकते हैं, खुद खुद को एक अलग लेवल में तैयार कर सकते हैं क्योंकि मेरा पर्पस है हर किसी को सिखाना क्योंकि सीख कर काम करेंगे तो आपको एक खुद के ऊपर भरोसा भी आएगा कि हाँ, मैंने जो ट्रेड लिया वो ट्रेड अच्छा खासा है और कहाँ पे गलती हुआ, कहाँ पे लॉसेस हुआ, किस बेसिस में हुआ, वो सब कुछ आपको पता चलेगा। आप दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट मत रहिए, आप खुद के ऊपर डिपेंडेंट होने के लिए सीखिए और मैं सारी चीज़ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रहा हूँ और जो चीज़ मैं आपको सिखा रहा हूँ वो चीज़ लोग लाखों रुपया देकर सीखते हैं क्योंकि मैं यही चीज़ पैसा देकर ही सीख कर और उसके बाद बैक टेस्टिंग किया। मैं पहले ही बोल चुका हूँ, मैं 2 साल तक बैक टेस्टिंग किया, 1 साल सिर्फ के सिर्फ बैक टेस्टिंग किए, दूसरे साल में सिर्फ 1-2 क्वांटिटी के साथ काम किया। इतने पेशेंस के साथ मैंने इस सारी चीज़ों को समझा और चीज़ों को पढ़ा और उसके बाद काम करना स्टार्ट किया। ऐसे नहीं कि जब से मार्केट में आया हूँ तब से लेकर मैं काम करना स्टार्ट किया और कंटिन्यू कर रहा हूँ। ऐसे नहीं है, काम पहले सीखना चाहिए। अगर आपको सीखना हो गया तो उसके बाद धीरे-धीरे करके काम करिए। तो आज मुझे उतना ज़्यादा डर नहीं लगता है किसी भी ट्रेड लेने के बाद क्योंकि मुझे पता है कि जो ट्रेड मैंने लिया वो सोच समझ के लिया गया है और 100% कोई भी गारंटी नहीं होता, फिर भी एक प्रेडिक्शन होता है कि हाँ, चांसेस है वो टारगेट अचीव करेगा। और आप मेरा पुराना सब्सक्राइबर है तो आपको पता है मैंने जितने सारे ट्रेड आपके साथ मेंशन किया वो सारे ट्रेड के देखा जाए तो ऑलमोस्ट 95% ट्रेड आपको टारगेट दिया। हाँ, कुछ ट्रेड मान के चलता हूँ 1 साल भी लग गया, कुछ ट्रेड 6 मंथ में दिया, कुछ ट्रेड 6 दिन में दिया, मतलब टारगेट दिया। इस तरीके से बहुत सारे ट्रेड देखने को मिला। एक ट्रेड मुझे मतलब ऑलमोस्ट 3 ट्रेड्स अभी भी चल रहा है जो ऑलमोस्ट 2 साल के आसपास होने जा रहा है। तो क्या वो ट्रेड में एग्जिट कर लिया? बिल्कुल नहीं। मुझे भरोसा है आज नहीं तो वो टारगेट देगा। आज भी वो टारगेट के आसपास है फिर भी टारगेट नहीं दे रहा है। तो मैं इंतजार करूंगा, कोई बात नहीं। मुझे 2 साल में भी टारगेट मिले कोई बात नहीं। 2 साल में मुझे 25% का टारगेट मिलेगा तो भी मैं खुश होऊंगा क्योंकि कोई बात नहीं। हर हर टाइम में हर कंपनीज में आपको इस तरीके से टारगेट मिलेगा होगा नहीं। कभी कभी आपको टाइम देना पड़ेगा। तो मैं एटलीस्ट 2 ईयर्स तक होल्ड करता हूँ। 2 ईयर्स के बाद मैं उस पोजीशन को कट कर देता हूँ क्योंकि उतना टाइम तक मैं एक स्टॉक के ऊपर पैसा फंसा के नहीं रखता हूँ। तो चलो देख लेते हैं कि कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले जो कंपनी है उसका नाम है यासो इंडस्ट्रीज। देखिए इस कंपनी एक देखा जाए तो केमिकल सेक्टर से बिलोंग करते हैं। इस कंपनी के बारे में बात करूं तो कंपनी एक छोटा सा कंपनी है, करीबन 2000 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। और इस कंपनी के बारे में 2 पॉइंट्स मैं आपको डिस्कस करना चाहता हूँ। कंपनी नए-नए मार्केट में आया है, तो हाई रिस्क की कंपनी है, फिर भी इसका परफॉर्मेंस अच्छा लगा तो इसलिए मैं इस कंपनी के ऊपर स्टडी कर रहा हूँ और जब कोई मौका मिले तब इसके ऊपर डिपेंड मतलब काम करूंगा। कंपनी देखिए कंपनी खुद का जो प्रोडक्ट है उसको एक्सपोर्ट करता है यूरोप मार्केट में, अमेरिका में और मिडिल ईस्ट कंट्रीज में और एशिया के बहुत ज्यादा कंट्रीज में। और कंपनी के प्रॉब्लम्स क्या हुआ वो पहले समझ लीजिए। कंपनी का जो प्रॉफिट है वो थोड़ा सा कम है क्योंकि कंपनी का डेप्थ ज्यादा है और जब कोई छोटे कंपनी खुद को बड़ा करना चाहते हैं तो उसके लिए उसको कर्जा ज्यादा से ज्यादा कंपनी को कर्जा लेना ही पड़ता है क्योंकि विदाउट कर्जे में कंपनी काम कर नहीं सकता। विदाउट कर्जे में कंपनी काम नहीं कर सकता। हाँ, बहुत सारे ऐसे भी कंपनीज हैं जिन्होंने आज तक कोई भी कर्जा नहीं लिया फिर भी वो ग्राउंड लेवल से आज बहुत बड़ा कंपनी बन चुके हैं। देखिए हर कोई कंपनी का अलग अलग राय होते हैं। तो इस कंपनी के बारे में एक चीज मैं आपको मेंशन कर सकता हूँ। कंपनी के परफॉर्मेंस ठीक ठाक है, आरओसी आरओई बेस्ड है, पीरीसी भी ठीक है और कंपनी के प्रोमोटर के पास अच्छा खासा होल्डिंग्स भी है, अर्निंग पर शेयर भी अच्छा खासा है और कंपनी की एबिटा मार्जिन भी ठीक है, आरओसी भी 3 साल में ठीक है। कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट रिजल्ट भी आप देखेंगे तो कंपनी का सेल्स देखिए कंटिन्यूसली एक लेवल्स में इंक्रीज हो रहा था। इस बार कंपनी का सेल डाउन हो गया, इसके पीछे कारण भी है। कंपनी की जो प्रोडक्ट है वो स्पेशलिटी केमिकल्स के ऊपर है और आप सभी जानते हैं स्पेशलिटी केमिकल्स का जो मार्केट में जो डिमांड है वो डिमांड क्या हुआ थोड़ा सा कम हो गया और इस डिमांड कम होने के कारण हर कोई स्पेशलिटी केमिकल्स के ऊपर आज प्रेशर मतलब प्रेशर देखने को मिला है और हर कोई केमिकल सेक्टर जो मतलब स्पेशलिटी केमिकल्स के ऊपर काम करते हैं वो सारे कंपनी के ऊपर सेल्स डाउन हुआ है और सीधी सी फॉर्मूला है अगर सेल्स डाउन हुआ तो कंपनी का प्रॉफिट में भी इंपैक्ट आएगा। तो कंपनी 21 करोड़ से घट के हो चुके 15 करोड़।
तो फिर भी ऐसे नहीं कि कंपनी का पूरा कंपनी डूब गया, कंपनी के प्रॉफिट नेगेटिव में चला गया, ऐसे बिल्कुल नहीं। कंपनी अलग लेवल्स में खुद को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसीलिए शायद एज ए इन्वेस्टर के बाद इंस्टीट्यूशन कोई भी निवेश नहीं करके रखा, क्योंकि कंपनी हाल ही में लिस्टिंग हुआ और कंपनी अभी तक 1 साल में नहीं हुआ। और दूसरी पॉइंट, कंपनी बहुत छोटा है, शायद इसीलिए कंपनी के ऊपर रिस्क कोई नहीं लेना चाहता। तो मैं इस कंपनी के ऊपर आज तक कोई भी निवेश नहीं किया, कोई भी ट्रेडिंग भी नहीं किया। तो इसके ऊपर बातचीत इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि कंपनी को एक अपॉर्चुनिटी मिल सकते हैं। उस अपॉर्चुनिटी मिलने से पहले मैं एक चीज आपके साथ मेंशन करूँ, तो इसका टेक्निकली चार्ट पैटर्न देखेंगे तो कंपनी ने एक ही रेंज के ऊपर बहुत दिनों ट्रेड करा है। तो उसके ज्यादा करेक्शन भी नहीं हुआ, ऊपर भी नहीं गया। तो जब कोई रेंज क्रिएट होगा तो एक रेंज अच्छा खासा बन सकते हैं और एक बड़ा सा धमाका यहाँ पे बन सकते हैं। तो जिसके ऊपर मैं डिस्कशन आपके साथ जरूर करूंगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में डिस्कशन करूँ, उसका नाम है आईजीएल, मतलब इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड। तो आईजीएल जो कंपनी है वो देखा जाए तो फ्यूचर में एक बड़ा धमाका करने के लिए तैयार हो रहा है। क्योंकि देखिए, अभी जितने सारे गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है उनके एक टारगेट है कि हर जगह पे वो पीएनजी के हिसाब से वो डिस्ट्रीब्यूशन करे। तो पीएनजी मतलब पाइप नेचुरल गैस, मतलब पाइप के माध्यम से वो गैस को डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो कंपनी के अलग अलग स्टेट है, अलग अलग सिटीज है जहाँ पे कंपनी खुद का प्रोडक्ट को सेल अप करते हैं। जैसे नोएडा, ग्रेट नोएडा, गाजियाबाद, हापुड़, गुड़गांव। तो इस तरीके से अलग अलग जगह पे कंपनी खुद का प्रोडक्ट को सेल करते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है आप जानते हैं? कंपनी जो है वो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन में एक लीडर कंपनी है। और इसी पॉइंट को मैं आपको यहाँ पे दिखा दूं तो आप यहाँ पे देखेंगे तो कंपनी यहाँ पे देख सकते हैं लीडिंग प्लेयर इन द सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस बात को आपको याद रखना है। 1.1 मिलियन सीएनजी व्हीकल्स कंपनी के गैस से ही चलते हैं और 1.4 मिलियन डोमेस्टिक पीएनजी, जो मैं पहले बोल चुका हूँ, पाइप जो नेचुरल गैस है उसका 1.4 मिलियन डोमेस्टिक कस्टमर है और 5,500 से भी ज्यादा कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल कस्टमर है। तो कंपनी का बेस देखिए, कंपनी का स्टेन देखिए। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर फोकस रखना जरूरी है क्योंकि इस कंपनी के दो बड़े से प्रोमोटर भी है। एक गेल, वो भी इसका 50% शेयर होल्डिंग रखे है, 22.5%। और उसके साथ साथ बीपीसीएल जो इसके पास 22.5% के आसपास होल्डिंग बीपीसीएल में रखा है। तो दोनों ही प्रोमोटर इसके ऊपर गवर्नमेंट है। तो गवर्नमेंट की एक अनाउंसमेंट, मोदी जी ने पार्लियामेंट में एक ही बात कहा है कि अपकमिंग कुछ ईयर्स गवर्नमेंट कंपनी को बड़ा सा धमाका देखने को मिलेगा। मतलब उन्होंने यही कहा कि गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर आपको शेयर मार्केट में सोचना चाहिए क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी आगे बहुत बड़ा बनने वाला है। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि इस बात से ही सहमत होकर आप किसी भी गवर्नमेंट कंपनी को पेनी स्टॉक को उठा लीजिएगा। तो ऐसे मत करिए। आपको सोच समझकर बिजनेस को स्टडी करके काम करना चाहिए। तो कंपनी की जो परफॉर्मेंस है, जीरो डेप कंपनी है, आरओसी आरओई बेस्ड है, इनकम भी बहुत शानदार है। कंपनी का प्रोमोटर के पास होल्डिंग 45% के आसपास है। कंपनी के इंटरेस्ट कवरेज मुझे बेस्ट लगा और कंपनी का आरओसी आरओई के साथ साथ 3 साल में जो परफॉर्मेंस है वो भी बेस्ट है। क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करूं तो कंपनी सेल्स को लगातार इंक्रीज करते गए और कंपनी के एक्सपेंस को भी कंट्रोल किए। अभी एक्सपेंस में एक पॉइंट आपको हमेशा मैं देखने को बोलता हूँ कि कंपनी के एम्प्लॉय कॉस्ट क्या है। एम्प्लॉय कॉस्ट अगर कम है और कम होता जा रहा है तो ये कंपनी के लिए बेस्ट पॉइंट है। अगर एम्प्लॉय कॉस्ट बढ़ रहा है तो सोचिए उस कंपनी में कुछ गड़बड़ी है। जैसे मैं आपको एक यहाँ पे क्वेश्चन करूंगा, अगर आपका टाइम हुआ और आप अगर मार्केट में रिसर्च करते हैं तो मुझे जरूर कमेंट्स करके बताना। एक कंपनी का एम्प्लॉय कॉस्ट है अराउंड 70% के आसपास। तो ऐसे कौन सा कंपनी है जिसके एम्प्लॉय कॉस्ट इस साल में 70% के आसपास देखने को मिला है? तो प्लीज मुझे कमेंट करके बता सकते हैं अगर आप रिसर्च कर रहे हैं तो आपका टाइम हो तो जरूर करिए। अगर आपका टाइम नहीं है तो मैं नहीं कहूंगा क्योंकि देखिए रिसर्च करने से आपका ही ग्रोथ होगा, मेरे नहीं। मैं तो रिसर्च करके ही बैठे हुआ हूँ। मतलब जो मैं क्वेश्चन आपको आपको कह चुका हूँ, अगर आपने आंसर नहीं दिया तो मैं आंसर जरूर दूंगा किसी ना किसी वीडियो के अंदर। तो वीडियो को देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और हाँ, एक चीज मैं जरूर कहूंगा, आप मेरे जो दिए हुए जो लिंक है डीमैट अकाउंट का, तो उस वहां पे जाकर डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इंडिया का सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है मेरे हिसाब से जीरोधा, क्योंकि इंडिया का नंबर 1 प्लेटफॉर्म भी है और इसमें बहुत सारे फीचर्स भी आपको मिलते हैं। और सिर्फ 200 रुपया लगेगा आपको अकाउंट बनाने में। दूसरे कंपनी शायद आपको 1 साल के लिए फ्री दे दे। फिर भी मैं जरूर कहूंगा एक बड़े प्लेटफॉर्म के साथ ही काम स्टार्ट करिए क्योंकि वहां पे आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएगा। क्योंकि कार्बी सबसे बड़ा एक कंपनी था, एक नाम सबसे बड़ा मतलब एक अच्छा खासा टॉप 10 कंपनीज के अंदर उसका नाम देखने को मिला था। आज कार्बी बंद कर दिया गया सेबी के माध्यम से। तो हमेशा मैं इसीलिए
नंबर 1, नंबर 2 कंपनी को ढूंढ के ही काम करता हूँ। तो आप भी अगर डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो नीचे लिंक्स है, तो उस लिंक में जाकर अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो कंपनी इस कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो तो मैं आपको बता दूं, नेट प्रॉफिट कंटिन्यूसली ग्रोथ होता जा रहा है और उस हिसाब से कंपनी का इन्वेस्टर भी खुद के होल्डिंग्स को कंटिन्यू करते जा रहा है। एफआईएस और डीएस ने खुद का होल्डिंग को कंटिन्यूसली इंक्रीज करता गया और डायरेक्टली जो होल्डिंग्स को कम किया वो है एफआईएस, सॉरी पब्लिक ने होल्डिंग्स को डिक्रीज किया। अभी यही चीज को वैसे म्यूचुअल फंड के हिसाब से बात करूं तो देखिए लास्ट कुछ फ्यू मंथ्स में कंटिन्यूसली बाइंग किया गया। म्यूचुअल फंड ने अच्छा खासा यहाँ पे क्वांटिटी उठाया है और इस क्वांटिटी के हिसाब से कंपनी के ऊपर एक टेक्निकली चार्ट पैटर्न भी बना है। जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न एक शानदार तरीके से टारगेट अचीव किया, तो मैंने आपको पहले भी मेंशन किया कि यहाँ पे एक शोल्डर कम हेड, उसके बाद देखिए 2 बार शोल्डर बना। मैं आपको बार बार यही चीज सिखाता रहूंगा कि जब कोई स्टॉक के ऊपर एक बार शोल्डर और उसके बाद हेड के बाद 2-3 बार अगर शोल्डर क्रिएट हुआ, तो इस बात को आप याद रखना कि बायर बहुत ज्यादा एक्टिव है। सेलर जितना सेल करना चाह रहा है उससे कई गुना ज्यादा बायर एक्टिव है, उसको ऊपर लेके जाएंगे। तो देखिए ब्रेकआउट हुआ और उसके बाद देखिए धमाका टारगेट। तो किस तरीके से टारगेट दिया और कितने दिनों में दिया, मुझे एक मंथ के अंदर अंदर 17% के आसपास टारगेट मिला। तो फिलहाल के लिए कोई एंट्री लेवल्स नहीं है। फिलहाल के लिए जब एंट्री लेवल्स फिर से बनेगा तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा, क्योंकि एक बड़ा सा एंट्री लेवल बन सकता है। एक शोल्डर कम एक बिग हेड, उसके बाद एक शोल्डर बन सकते हैं, तो उसके बाद एक बड़ा एंट्री हो सकते हैं। तो उसके लिए मैं इंतजार करूंगा, जब एंट्री बनेगा तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। नेक्स्ट जो कंपनी उसके बारे में बात करूं उसका नाम है बीएससी लिमिटेड। तो बीएससी लिमिटेड एक मतलब एक मोनोपोली बिजनेस करने वाला कंपनी है। तो आप कहेंगे सर इसका तो कंपटीटर है एनएससी। देखिए एनएससी में कितने लिस्टिंग है कंपनी, आप मुझे कमेंट्स करके जरूर बता सकते हैं। बीएससी में 5000 से भी ज्यादा कंपनीज लिस्टिंग है। तो सोचिए आपको हर कोई कंपनी, छोटे से बड़े कोई भी कंपनी आपको दिख जाएगा। आपको 2-3 करोड़ से भी नीचे कंपनी आपको लिस्टिंग देखने को मिल जाएगा बीएससी में। तो आप कहेंगे सर ये तो गलत है, क्योंकि 2-3 करोड़ का कंपनी क्या कर पाएंगे। देखिए क्या कर पाएंगे वो बात अलग है। हर कोई चाहता है कि मैं मार्केट में अगर लिस्टिंग करूं तो मुझे कुछ फंडिंग मिलेगा, उस फंडिंग से मैं कंपनी को बड़ा कर सकता हूँ। देखिए हर किसी के अलग अलग राय होते हैं, बिजनेस में अलग सारे रूल्स होते हैं। तो मैं यही कहूंगा बीएससी एक ऐसे कंपनी है जिसका ग्रोथ होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। और आप सभी जानते हैं एनएससी अभी तक मार्केट में लिस्टिंग नहीं है। और एनएससी जब मार्केट में लिस्टिंग होने के लिए फाइलिंग जमा किया था सेबी के पास, सेबी ने उसको रिजेक्शन कर दिया, क्योंकि बहुत सारे फाइलिंग के ऊपर बहुत सारे दिक्कत था, तो इसलिए सेबी ने उसके ऊपर रिजेक्शन दे दिया। तो एक बात आप याद रखना, जिस कंपनी के ऊपर पहले से एक रिजेक्शन मिला है, क्या उस कंपनी के ऊपर निवेश करना सही रहेगा? मेरे हिसाब से तो थोड़ा सा मैं सोच समझ कर काम करूंगा। आपका क्या राय है, मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। तो बीएससी के ऊपर बात करूं तो कंपनी के सिर्फ पी रेशियो के हिसाब से बात करूं तो पी रेशियो बहुत हाई है। अगर मैं इसके एवरेज पी रेशियो देखूं तो कंपनी आज टॉप लेवल में है। इसका एवरेज पी रेशियो 25 के आसपास है और कंपनी का पी रेशियो 60 के आसपास चला गया। इसका मतलब वैल्यूएशन बहुत हाई हो चुके हैं। इस वैल्यूएशन के हिसाब से देखा जाए तो कंपनी थोड़ा सा करेक्शन हो सकते हैं, थोड़ा सा गिरावट का माहौल भी दिखा सकते हैं। तो कंपनी के आरओसी आरओई एवरेज के आसपास है, कंपनी के डेप जीरो है, इनकम अच्छा है। और कंपनी के जो क्वार्टरली जो रिजल्ट है उसके बारे में डिस्कशन करूं तो कंपनी का अच्छा खासा सेल्स इंक्रीज हुआ और कंपनी के एक्सपेंस भी कंट्रोल में रखा। तो जो पॉइंट्स मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि कंपनी का जो एम्प्लॉय कॉस्ट है वो कितना है और किस तरीके से एम्प्लॉय कॉस्ट को वो कम कर रहा है। अगर कम कर रहा है तो ठीक है, अगर ज्यादा कर रहा है तो वो गलत, मतलब कंपनी के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। देखिए मैंने आपको ये भी कमेंट्स किया कि आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि कौन सा कंपनी के ऊपर 70% के आसपास एम्प्लॉय का कॉस्ट है। और मैं ये भी आपको बता दूं कि एक कंपनी के नाम मैं आपको बता रहा हूँ जिसका नाम है पेटीएम। पेटीएम एक ऐसा कंपनी है जिसका मैनेजमेंट का जो टीम है, जिसका मतलब इनका जो एमडी था, उसका सैलरी सुनकर आपका मतलब दिमाग घूम जाएगा। 700 करोड़ के आसपास ईयरली पैकेज है। तो सोचिए कंपनी, कौन सा कंपनी इतना सैलरी देते हैं उसका एमडी को, उसका मैनेजमेंट को। तो मुझे नहीं लगता है उस कंपनी में कुछ है। तो ये चीज आपको समझ कर काम करना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से एम्प्लॉय कॉस्ट धीरे धीरे कम हो रहा है, तो इसका मतलब मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग है, खुद को अलग लेवल में रिप्रेजेंट कर रहा है। और कंपनी के देखिए फर्स्ट टाइम कंपनी 440 करोड़ के आसपास प्रॉफिट जनरेट किया। तो मैं इस प्रॉफिट को नहीं देखूंगा, क्योंकि इस प्रॉफिट के अंदर एक्स्ट्रा आदर्श इनकम है। तो आदर्श इनकम को मैं अगर छोड़ ही दूं तो कंपनी का नेट जो प्रॉफिट है खुद का जो कोर बिजनेस में, तो 114 करोड़ के आसपास है। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से डबल के आसपास प्रॉफिट किया, यही मेरे लिए काफी है। यही मेरे लिए एक पॉजिटिव साइन देते हैं कंपनी के आगे चलने के लिए।
तो एज ही कंपनी को बैलेंस शीट के बारे में बात करूँ तो कंपनी के रिजर्व लगातार बढ़ते गए और कंपनी का फिक्स एसेट भी बढ़ता चला गया और कर्जा तो जीरो ही है। और दूसरी बात, कंपनी के जो कैश साइकिल्स है, आप इस चीज को देखो तो कंपनी में सिर्फ 36 डेज में कंपनी के हाथ में पैसा आ रहा है। कंपनी जो पैसा बिजनेस में लगा रहा है वो बिजनेस करने के बाद प्रॉफिट होकर हाथ में पैसा 36 डेज में आ रहा है। तो यहाँ पे एक प्लस पॉइंट देखने को मिला। अभी रही बात इस कंपनी के चार्ट पैटर्न्स का, तो बीएससी के चार्ट पैटर्न्स में मैंने आपको एक ट्रेड मेंशन किया था। वो क्या था, एक काफ विद हैंडल पैटर्न्स था। छोटा सा एक हैंडल क्रिएट हुआ, उसके बाद ब्रेकआउट हुआ और धमाका टारगेट यहाँ पे अचीव कर चुके हैं। और टारगेट भी कोई छोटा मोटा नहीं था, करीबन 48% के आसपास था। और टारगेट एंट्री लेवल से अगर मैं टारगेट तक मेंशन करूं तो ऑलमोस्ट जो टारगेट बना वो 35 डेज में। सोचिए एक मंथ में 48% के आसपास टारगेट मिलना कोई कम है क्या। और कंपनीज के ऊपर फिर से देखिए इस टॉप लेवल में जाने के बाद एक करेक्शन हुआ, तो मैं इंतजार करूंगा कोई भी पैटर्न्स बनने का। और मैं यहाँ पे कोई फोमो बाइंग नहीं करूंगा, क्योंकि जिस तरीके से जर्नी हुआ है कभी ना कभी प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसके बारे में बात करूं, उसका नाम है बजाज होल्डिंग्स इन्वेस्टमेंट लिमिटेड। देखिए बजाज ग्रुप की एक बड़ी सी कंपनी है जिस बजाज होल्डिंग्स नाम से जाना जाता है। तो इस कंपनी ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया, वो है डिविडेंड का। तो कंपनी 110 रुपए करके डिविडेंड अनाउंसमेंट किया है और वो भी डिविडेंड मिलेगा सितंबर 29 में। और सितंबर 29 में आपको 110 रुपया मतलब 1110% के आसपास डिविडेंड आपको मिलेगा। आप कहेंगे सर 1110 क्यों? क्योंकि इस कंपनी का जो फेस वैल्यू 10 रुपया है उस हिसाब से कैलकुलेशन किया जाता है। तो 1110% के आसपास कंपनी, सॉरी 1100% के आसपास कंपनी आपको डिविडेंड देने वाला है। तो वीडियो में सारे पॉइंट्स मैं आपके साथ एजुकेशन पर्पज में शेयर किया हूँ। कोई भी मेरे तरफ से बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। आपको किसी भी कंपनी के ऊपर काम करना है तो सोच समझकर आपको स्टडी करके काम करना पड़ेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, धन्यवाद।